हेलो एवरीवन। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे आप सबका स्वागत है। आज का जो सेशन है वो जेई 2023 एस्पिरेंट्स के लिए हम दो तरह के बच्चों की बात करेंगे। एक वो कैटेगरी के बच्चे जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिनका 11th का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है, आप ऐसे कह सकते हैं, या वो कंप्लीट होने वाला है। तो ये उन बच्चों के लिए एक बात करेंगे। और एक वो बच्चे जो अभी कह सकते हैं कि अभी सिलेबस की स्टार्टिंग में है, सिलेबस आपका जो है वो इनकम्प्लीट है, 11th का जेई का पोर्शन जो है वो अभी आपने नहीं किया है या आपने अभी शुरू किया है या बहुत कम हुआ है। तो उस कैटेगरी में वी आर गोइंग टू कैटेगराइज इट इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, तो इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं। दोनों के बारे में बात करेंगे कि कैसे दोनों कैटेगरीज के जो बच्चे हैं वो जेई एडवांस 2023 को रिमेनिंग टाइम में कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ए वाली से स्टार्ट करेंगे, फिर बी वाली पे आएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे क्या होगा कि बी वाले जो लोग हैं वो ए में शिफ्ट हो जाएंगे ना। जैसे ही बी वाले लोग ए में शिफ्ट होंगे तो फिर वो ए की स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। तो ए की भी सुन लीजिए और फिर बी की सुन लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे, तो ए के जो बच्चे हैं हमारे, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका सिलेबस लेट से खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अभी 80-90% हो गया या 100% आपने एक बार सिलेबस कर लिया 11th का। रिवीजन भले नहीं हुई है बट थ्योरी आपकी तरफ से एक बेसिक लेयर जो है थ्योरी की वो बीत चुकी है ना। तो ये वो कैटेगरी के बच्चे हो गए जिनकी बेसिक थ्योरी की लेयर जो है वो बीत चुकी है। तो अभी आपको क्या करना है, आने वाले 2 मंथ्स में, फरवरी और मार्च में ना, ये 2 मंथ है, जितना भी टाइम आपके पास बचे, हो सकता है अभी 15 फरवरी तक आपका सिलेबस हो सकता है 20 फरवरी तक हो, जितना भी टाइम इन 2 महीने में बचे, हमें अपनी 11th की जो रिवीजन है वो कर लेनी है। कैसे रिवीजन करनी है? क्वेश्चंस के थ्रू, है ना। क्योंकि थ्योरी अभी आपने बहुत पढ़ ली है, थ्योरी आपने डेफिनेटली बहुत अच्छे से रिवाइज कर ली होगी। तो अभी आपको क्वेश्चंस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो वीक चैप्टर्स तुम्हें लग रहे हैं उनकी थ्योरी भी रिवाइज कर सकते हैं, वीक चैप्टर्स की। बट जो चैप्टर स्ट्रांग है ना, उनकी अभी आपको थ्योरी नहीं, उनके क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं ना। वीक चैप्टर्स की आप थोड़ी थ्योरी भी रिवाइज कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और ये 2 महीने में आपको ये इंश्योर करना है कि 11th को जितना स्ट्रांग बना सके ना, देखो 100% तो कोई भी नहीं बना पाएगा, जितना बना सके उतना बनाते रहेंगे। इस चिंता को छोड़ दीजिए कि मेरा कितना रैंक बनेगा, उसको भूल जाए। फिलहाल अगले 2 महीने आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मैं टोटली 11th पे फोकस करूंगा, 11th को रिवाइज करूंगा और 11th के कॉन्सेप्ट्स को, 11th के क्वेश्चंस को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, 11th के आप कह सकते हैं कि जो मेजर प्रॉब्लम टाइप्स हैं वो मैं जितनी हो सकेंगी वो टिप्स पे लाऊंगा। ठीक है, अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया उनके लिए बोल रहा हूँ। और उसके बाद आप अप्रैल से 12th स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अप्रैल और मई, ये 1-2 महीने आप 12th में थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। फिर धीरे धीरे आप जो 11th की और कमियां रहती हैं वो साइड बाय साइड 12th में आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, साइड बाय साइड 12th में, जैसे कि मान लीजिए आप 4 दिन 12th को दे दीजिएगा, 3 दिन आप 11th को दे दीजिएगा, या आप 5 दिन 12th को दे दिया, 2 दिन 11th को दे दिया, 6 दिन 12th को दे दिया, 1 दिन 11th को दे दिया। डिपेंड करता है कि 11th कितनी वीक है। अगर ज़्यादा वीक है तो 11th को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा 12th में जाके, अगर कम वीक है तो कम टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। फिर 12th के सिलेबस को आपने चलाना है और कोशिश करनी है कि जो 12th का सिलेबस है वो लेटेस्ट बाय अक्टूबर 2022 खत्म हो जाए। ठीक है, 12th का सिलेबस कब तक खत्म हो जाए? 2022 तक, है ना। अक्टूबर 2022 तक आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो जाए। फिर नवंबर दिसंबर में एक फाइनल रिवीजन मारेंगे, नवंबर दिसंबर में एक फाइनल रिवीजन कर लेनी है। और उसके बाद जनवरी में अगर जेई मेन अटेम्प्ट होता है पहला तो विल बी रेडी फॉर दैट। और अगर नहीं होता तो बस फिर अगले जब तक पेपर नहीं हो जाते, जब तक जेई एडवांस 2023 नहीं हो जाता, तो हमने जैसे अभी 11th की रिवीजन करी ना, तो उस समय थोड़ी थोड़ी 11th की और ज़्यादा ज़्यादा 12th की रिवीजन हमें करनी है, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल, मई, जून, अगले साल 2023 में। समझ गए? तो ये उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस हो गया, इन पर मैं वापस आऊँगा, कुछ बातें जनरल बताऊँगा, 2 मिनट में इनके लिए भी लूँगा जो बच्चे अभी सिलेबस शुरू किए हैं या अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप क्या करें, आप फरवरी और मार्च में ये कोशिश कर लें कि जो बेसिक थियरी की
लेयर है जो सिलेबस कंप्लीशन है वो जितना हो सके उतना कर लें। जितनी ज़्यादा थ्योरी से आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं उतना कर लें। क्लास प्रॉब्लम्स कर लें, थ्योरी कर लें, कुछ एक सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लें, बट जल्दी से जल्दी अगले 2 महीने में आप सिलेबस को ख़त्म कर लें, ताकि जब आप अप्रैल में जाएं तो आपको ऐसा फील ना आए कि मेरी 11th बिल्कुल ही उड़ी हुई है, मेरी 11th वेस्टेड है। वो फील ना आए, ऐसा लगे कि हाँ मेरी 11th थोड़ी वीक है, प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत है, मैं रिवीजन करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा तो 11 स्ट्रांग हो जाएगी। वो रिवीजन और जो प्रैक्टिस है वो फिर आपको साइड बाय साइड 12th के करनी पड़ेगी ना। वो रिवीजन और प्रैक्टिस आप 12th के साइड बाय साइड कर लीजिएगा। तो इन 2 महीने में ये इंश्योर कर लें कि 11th का एक बेसिक थ्योरी का जो लेयर है वो जरूर बिछा लें। ऐसा ना हो कि लेट से हमने मान लेते हमने स्ट्रेट लाइन ही नहीं पढ़ा या हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा ही नहीं है, तो हमें बड़ी दिक्कत आएगी फिर 12th में, जहां जहां पे ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइंस, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज हो रहा होगा। इसलिए एक लेयर बिछी होगी तो 12th में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। और 11th को साइड बाय साइड पैरेलली, फिर आप जब पैरेलली करेंगे उस समय आप रैंक बूस्टर कोर्सेज, एमसीक्यूज, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब चीजें आप कर सकते हैं और अपने आप को, अपनी 11th को 12th के साथ साथ आगे बढ़ा सकते हो। थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, डेफिनेट सी बात है आपको, बट आप भी अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करने का टारगेट रखें और फिर नवंबर दिसंबर में रिवीजन, और जनवरी में अगर पेपर हो जनवरी में, नहीं तो वो रिवीजन जो है वो चलती रहेगी। ये उन बच्चों के लिए जो अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किए। इन जनरल दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को ये इंश्योर करना है कि हमारे तीनों सब्जेक्ट्स का जो टाइम है वो बराबर होना चाहिए। फिजिक्स का टाइम हैज टू बी इक्वल टू केमिस्ट्री टाइम, हैज टू बी इक्वल टू मैथ्स टाइम, टोटल टाइम, जिसमें चाहे आप क्लास कर रहे हैं, चाहे आप एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, चाहे आप डीपीपी कर रहे हैं, चाहे आप रिवीजन कर रहे हैं, अगर वो फिजिक्स का टाइम है तो वो फिजिक्स का टाइम है। जितना टाइम फिजिक्स में है उतना ही केमिस्ट्री में और उतना ही मैथ में। तीनों सब्जेक्ट में टाइम को अलग अलग नहीं करना। जितनी ज्यादा वेरिएशन तुम टाइम की लाओगे उतने ज्यादा तुम्हारे चांसेस जेई को क्रैक करने के खत्म हो जाएंगे। तो मेक श्योर दैट यू गिव इक्वल टाइम टू केमिस्ट्री, टू फिजिक्स, टू मैथ। केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट नहीं बना लेना, केमिस्ट्री एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट का टाइम केमिस्ट्री का मैथ के बराबर, मैथ का फिजिक्स के बराबर होना चाहिए। और कभी भी आप टेस्ट दें तो टेस्ट देने से पहले रिवीजन के बिना टेस्ट ना दें, ऐसे ही चलते चलते टेस्ट ना दे दें। अगर अभी रिवीजन नहीं हुई है तो टेस्ट 2 दिन रुक के दे लें, लेकिन रिवाइज करने के बाद ही 80-90% अगर आपकी रिवीजन हो गई है उस चैप्टर की, उस चैप्टर पे उतना कॉन्फिडेंस आ गया है, आपने कुछ पीवाईक्यूज लगा लिए हैं, तो भी टेस्ट दें। ऐसा नहीं है कि अभी हमने पढ़ा नहीं और टेस्ट देने चले गए, डोंट डू दैट। और अगले आपके पास देखिए, अगर आप फरवरी से स्टार्ट होते हैं तो आपके पास मोर और लेस 1.5 साल है अभी जेई एडवांस 2023 में। तो 1.5 ईयर में आप डेफिनेटली किसी भी रैंक को अचीव कर सकते हैं। रैंक 1 से लेके रैंक 1000 तक जो भी आपका टारगेट हो आप उसको अचीव कर पाएंगे। बस आपको ये इंश्योर करना है कि कंसिस्टेंटली वर्क करना है, हर रोज थोड़ा 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 पढ़ते रहना है। भले आप 9 घंटे पढ़ें, भले आप 12 घंटे पढ़ें, भले आप 15 घंटे पढ़ें, लेकिन टाइम जो कल का टाइम होगा, जो कल हमारा टाइम था, जो आज हमारा टाइम है और जो कल टाइम होगा, ये इंक्रीजिंग ग्राफ बनना चाहिए, कांस्टेंट ग्राफ बनना चाहिए, डिक्रीजिंग नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल का टाइम तो ज्यादा था, आज का पढ़ने का टाइम कम हो गया। कल के टाइम अगर 10 घंटे था तो आज भी 10 घंटे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज 9 घंटे नहीं होना चाहिए। आज 11 घंटे हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिछले दिन के टाइम से आज के दिन का टाइम हमें कम नहीं करना है। हमें एक बेस लाइन बना के चलनी है कि इतने घंटे तो मैं रोज पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। ठीक है, कंसिस्टेंटली वर्क करें। डजंट मैटर आप अभी किस स्टेज में हैं, आपने कब पढ़ना शुरू किया है, आप बहुत बढ़िया रैंक्स अचीव कर पाएंगे बिना किसी डर के। आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। अगर शुरू की हुई है तो जोरों शोरों से और एफर्ट लगाना शुरू कर दीजिए। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विल मेक मोर वीडियोज ऑन दोज एंड ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।